कहो अमर आए के हेतु तुम्हारे आने का क्या कारण क्या है? क्यों आए हो आज एक साथ सभी लोग चले आए, क्या बात है? कहो अमर आए के हेतु। देवता बेचारे कुछ नहीं बोले। धीरे से ब्रह्मा जी बोले, महाराज बहुत दिन हो गए तो रसगुल्ला नहीं खाए, बहुत दिन हो गए रसमलाई नहीं मिली, तो महाराज हम लोग चाहते हैं कि आप विवाह कर लो। तो बारात में बफर सिस्टम में चले, लॉकडाउन में वैसे बंद रहो पूरा बफर सिस्टम, तो महाराज विवाह कर लो। निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारी विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारी विवाह। भोले बाबा ने बोला ठीक है कर लेंगे। जैसे भोले बाबा ने कहा ठीक है कर लेंगे, देवता जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए, प्रणाम किया चले गए। भोले बाबा ने हाँ कर दी विवाह की, देवता चले गए। टेंशन हो गई किसको? बोले भोलेनाथ के दो गढ़ हैं, नंदी और भृंगी, दोनों गढ़ों को चिंता हो गई। बोले विवाह भोले बाबा करेंगे, व्यवस्था कुछ है नहीं। तो भोले बाबा से नंदी ने कहा बाबा आप विवाह करेंगे? भोले बाबा बोले हाँ। देवताओं से कह दिया आप विवाह करेंगे? बोले हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत क्या नहीं है। हमारे प्रधान जी की तरफ से सभी को राम राम, एक बार जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। और बारी से बारी सपोर्ट बीजेपी सरकार को करें, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि इस सरकार से अच्छी सरकार हमारी निगाह में तो नहीं है, पर मत व्यक्ति विशेष का है, जिसको जहां अच्छा लगे, लेकिन हो सके तो अधिक से अधिक बीजेपी का सपोर्ट करें। बोले वाके हरिलाल की जय। आज नंदी ने भोले बाबा से पूछा, आप लोग कथा का आनंद लीजिए। नंदी ने भोले बाबा से पूछा बाबा विवाह करोगे? बोले हाँ। मानोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। देवताओं से कह दिया। भोले बाबा कहने लगे अरे नंदी, राम जी ने भी कहा था विवाह कर लेना, अब देवता भी आए तो कह दी हाँ। बोले तो तुम्हें चिंता नहीं है? बोले चिंता किस बात की? बोले विवाह शादी होती है, खर्चा होता है, तुम्हारे घर में कुछ है नहीं, कैसे विवाह करोगे? भोले बाबा बोले हमें इसलिए चिंता नहीं है। नंदी ने जब कहा कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं है, भोले बाबा बोले हमें चिंता नहीं है। क्यों? बोले चिंता वो करे जिसके घर में कुछ ना हो। भोले बाबा ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले चिंता वो करे जिसके घर में कुछ ना हो, हमारे तो घर ही नहीं है, हम क्यों चिंता करें? भाई घर में शक्कर है, आटा है, दाल है, चावल है कि नहीं है, वो चिंता करे जिसके घर हो। यहाँ तो घर ही नहीं है, तो शक्कर आटा दाल का क्या करेंगे? नंदी बोले कोई बात नहीं, घर नहीं है कोई चिंता नहीं, लेकिन ये तो बताओ शादी में काफी खर्चा होता है, सारी व्यवस्था आपके पास तो कुछ है नहीं, करोगे कैसे? बाबा बोले सब हो जाएगा, क्या क्या चाहिए अच्छा तुम बताओ। बोले बाबा एक बात बताओ, आपके पास कुछ नहीं है, कोई ऐसा तो होगा जिससे आप ले सकते हो, क्योंकि शादी विवाह में लोग उधार ही ले लेते हैं। भाई तुम्हारे पास नहीं है, विवाह में उधार लेंगे, आएंगे पटा देंगे, तो किस कोई रिश्तेदार तुम्हारा है? बाबा ने कहा रिश्तेदार तो कोई नहीं है। नंदी बोले कोई नहीं है? बोले नहीं एक है। कौन है? बाबा कहते हैं नाता एक राम जी से। बोले नाथ का रिश्तेदार कौन है? बोले केवल एक राम जी। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, तू अकेला नाही प्राणी, राम तेरे
राम तेरी देवता पुजारी सारी दुनिया सारी सारी दुनिया बेटा बता के चेंज किया करो, कह दो करो यार। हाँ बता दिया करो तब चेंज किया करो। जन्म टाइम क्या हुआ हमारे मोबाइल में? पता नहीं, मोबाइल ही कहाँ है। दो चार घंटा अपनी दवाई लगा कर 500 टाइम से बैठे। क्या दिक्कत होगी भैया? बोली बाकी घरगाने की शंकर भगवान की है। बड़े ध्यान से आज जब नंदी बाबा ने पूछा कि बाबा कोई रिश्तेदार तो होगा, तो भोलेनाथ ने कहा कि नाता एक के राम जी से। बोले दूसरा मेरा कोई नहीं, बोले केवल राम जी हैं। नंदी बोले बन गई बात, कैसे? बोले तुम्हारा रिश्तेदार भी ऐसा जो भगवान नारायण लक्ष्मी के पति। बोले फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं, एक ही जगह से सब काम हो जाएगा। जब कोई बड़ा रिश्तेदार अपना होता है तो एक ही जगह से उधार ले लिया, जगह जगह नहीं मांगना पड़ता है। बोले बाबा कोई चिंता की बात नहीं, आपके रिश्तेदार तो बहुत ऊंचे हैं। तो बाबा बोले उसे क्या मांगे? बोले उनसे ज्यादा कुछ नहीं है, उनका सोने का मुकुट मांग लो, क्योंकि शादी में मुकुट तो चाहिए ना। बोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं मांगेंगे। क्यों? बोले सोने का मुकुट इसलिए नहीं मांगेंगे कि सोने के मुकुट को मांगने के बाद जब हम पहनेंगे तो उस मुकुट को धारण करने से मुझे तो अंदर आएगा अभिमान कि मैं सोने का मुकुट पहने हूँ, और जो दूसरा बेचारा मुझे देखेगा मुकुट पहने उससे होगी ईर्ष्या।
तो ऐसा काम क्यों करो कि मुझे अभिमान हो, दूसरे को ईर्ष्या हो। बोले मुकुट नहीं मांगेंगे। नंदी बाबा बोले तो फिर विवाह में मुकुट कैसा लगाओगे? बोले जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाएंगे। भोलेनाथ ने क्या किया? अपनी लंबी लंबी जटाओं को इकट्ठा किया और मुकुट बना लिया। बोले इस मुकुट को देख करके किसी को ईर्ष्या भी नहीं होगी। क्यों? बोले जिसको ईर्ष्या हो वो बढ़ा दे, कोई पैसा नहीं लगना, अपनी बढ़ा दे, मुकुट बना दे। बोले बाबा ने आज अपनी जटाओं का मुकुट बनाया, और जब जटाओं का मुकुट बनाया उसके बाद नंदी बाबा बोले बाबा मोर किस चीज का बनाओगे? मोर चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि मोर आज जो नंदी और भृंगी आज भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार किया, जटाओं का मुकुट बना दिया मोर के लिए। तो नंदी को भृंगी ने बताया, बोले मोर में कुछ ज्यादा नहीं होता है। बोले मोर में क्या होता है? बोले मोर में ये होता है, बोले पतली पतली वो धागे लटके रहते हैं फूलों के, और उसी को मोर बोलते हैं। तो आज भृंगी गए और भृंगी ने जाकर के क्या किया? बोले पतले पतले 20-25 सांप ढूंढ लाए, पतले पतले 20-25 सर्प उठा लाए, और जैसे पतले पतले सर्प लाए आज भोलेनाथ के माथे पर फन ऊपर कर दिया और पतले पतले लटका दिए। बोले बन गया भोले बाबा का मोर। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं, जटा मुकुट अहि मोर संभाला। अहि माने सर्प, सर्पों का मोर बना लिया। भाई ये जटा मुकुट बन गया, मोर हो गया। भोलेनाथ से नंदी बाबा बोले बाबा कम से कम इतना तो कर लो, फेशियल तो करा ही लो, ब्यूटी पार्लर तो चले ही जाओ, शादी विवाह की बात है। बाबा बोले भैया हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे। बोले फिर कुछ नहीं तो कम से कम खड़नी से क्रीम पाउडर ही मंगवा लो, हमें लगा दें। तो बोले खड़नी वाला क्रीम पाउडर नहीं चाहिए, अगर लगाना है तो जाओ मेरे लिए चिता की भस्म ले आओ। नंदी नाराज होने लगा, बाबा शादी के दिन भी चिता की भस्म? बाबा बोले हाँ मैं चिता की भस्म लगाऊंगा। तो आज नंदी हाथ जोड़ करके पूछने लगा, बाबा आपको चिता की भस्म पर इतना प्रेम क्यों है? भोलेनाथ नित्य चिता की भस्म लगाते हैं। तो आज नंदी ने पूछा आपको चिता की भस्म से इतना प्रेम क्यों है? तो आज बाबा बताने लगे कि एक बार मैं जा रहा था, एक व्यक्ति मर गया था, उसकी सब यात्रा निकल रही थी, तो मैं भी गया। मैंने देखा कि रास्ते में सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। तो मैंने सोचा ये सब हमारी डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्योंकि मैं भी राम का जाप कर रहा हूँ, ये भी राम नाम सत्य कह रहे हैं। तो भोले बाबा उनके साथ में चल गए। जैसे जैसे शमशान में पहुंचे राम नाम सत्य होना बंद हुआ, चिता में अग्नि लग गई। अब तो कोई राम नाम सत्य ना कहे, और जब राम नाम सत्य ना कहे तो वहां पे चर्चा अनेक प्रकार के लोग करने लगे। जैसे काया जलना शुरू हुई, जैसे काया जली, वहां पर तरह तरह की चर्चाएं चली। क्या क्या चर्चाएं चली? एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बताओ ये तो आज मंडे के दिन मर गया, अगर संडे को मर जाता तो मेरी छुट्टी खराब नहीं होती, मैं तो सरकारी सर्विस वाला हूँ, मेरी एक छुट्टी बर्बाद कर दी। दूसरा बोला, अरे इसको अभी मरना था, मेरी दुकान बंद है, दुकान में कस्टमर खड़े होंगे, मेरी दुकान में ताला लगा है, दुकान पर कस्टमर खड़े होंगे और मैं यहाँ फंसा हूँ। व्यक्ति नाना प्रकार की बातें करने लगा। भोलेनाथ ने सोचा कि ये लोग जो राम नाम सत्य कह रहे थे, ये लोग अपने कारण नहीं बल्कि ये लोग तो इस व्यक्ति के कारण राम नाम सत्य कह रहे थे। भोलेनाथ ने कहा तुम चिंता मत करो, भले ही तुम्हारी काया जल गई है, जो तुम्हारी भस्म बची है मैं इस भस्म को ही अपने शरीर पर नित्य लगाऊंगा। इसलिए भोलेनाथ हमेशा चिताओं की भस्म को लगाते हैं। आज भगवान भोलेनाथ ने चिता की भस्म को लगाया, और जब चिता की भस्म को लगाया उसके बाद में नंदी और भृंगी ने क्या किया, भगवान को सजाते सजाते कुंडल पहनाए। कुंडल किस चीज के पहनाए? बिच्छुओं के कुंडल पहनाए।
भोलेनाथ का संकट देखो, बिच्छुओं के कुंडल, हाथ में बाजूबंद, बोले सर्प का बाजूबंद। ये देख लियो ये मोबाइल लगाइए, ये मोबाइल लगा दीजिए, जब मोबाइल लगाइए चलो। आज जिस बिच्छुओं के कुंडल पहनाए और कुंडल पहनाने के बाद में क्या हुआ, वासुकी नाम का जनेऊ बना दिया भोलेनाथ को। आज वासुकी नाम का जनेऊ बना दिया। भोलेनाथ को बड़े सुंदर ढंग से तैयार कर दिया। बारात की तैयारी हो गई, 4 बज गए, जैसे कल 4 बजे थे ना, बारात की तैयारी हो गई, 4 बज गए। भोलेनाथ बारात जाने को तैयार, बाराती कोई नहीं। बाराती कहाँ है? बोले बाराती भी तैयार होकर के आ रहे हैं। देवता लोग आए, देवियां आई, देवताओं की पत्नियां आई। भोलेनाथ की बारात से स्त्रियों का जाना शुरू हो गया। देवता आए और देवताओं की पत्नियां आई, और जब देवताओं की पत्नियों ने भोलेनाथ को देखा, अच्छा माताओं का एक स्वभाव होता है कि दूल्हा को पहले देखते दूल्हा कैसा लग रहा है। भाई भले ही सो नहीं हो, लेकिन बारात दरवाजे से निकलेगी, रजाई से उठ करके आएंगे, दूल्हा देखेंगे फिर सो जाएंगे। ये माताओं का स्वभाव है। अब देवताओं की पत्नियों ने जब भोलेनाथ को देखा, अरे बोले ये है दूल्हा। अब जरा विचार करो, जिसने सांपों का मोर बनाया हो, जटाओं का मुकुट बनाया हो, कानों में बिच्छू लटक रहे हो, यहाँ पर बासुकी नाग लटक रहा हो, उम्र की छाला पहनाई गई, सिंह की छाला जिस पर भोलेनाथ बैठते थे। नंदी ने कहा बाबा कुछ टेलर से शेरवानी वगैरह सिलवा लो, नहीं तो रेडीमेड मंगवा लो। भोलेनाथ बोले कभी नहीं पहनी तो अब कैसे पहने? बोले कभी नहीं पहनी बात अलग है, लेकिन विवाह में तो पहननी पड़ती है। बोले कभी नहीं पहनी, शेरवानी वगैरह तो नहीं पहनेंगे। तो बाबा क्या ऐसे नंगे धड़ंगे चलोगे? क्या करें? बोले चलो ये कम से कम मृगछाला लपेट लो। मृगछाला आज जैसे लपेटने के चले, सिख की छाला को लपेटने को चले, तो आज वो सिख की छाला लपटे नहीं, क्योंकि उसमें कोई बैठ तो है नहीं। क्या क्या एक पतला सा लंबा सांप उठाया, आज उस सांप से मृगछाला बांध दी और सर्प से कह दिया जब तक भोलेनाथ लौट करके ना आ जाए, जब तक भोलेनाथ लौट करके ना आ जाए हिले नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें लगे तो सारी कहानी बिगड़ जाएगी। आज भोलेनाथ को वस्त्र पहना दिए, तैयार कर दिया, और जैसे बारात निकलने को हुई, भगवान विष्णु ने देखा तो मन ही मन हंसे। मन ही मन हंसे तो आज भोलेनाथ की तैयारी को देख करके विष्णु भगवान ने, देवताओं ने मीटिंग की आपस में, क्या करना चाहिए। बोले ये तो ऐसे सज गए, और इनसे अगर कुछ कह दिया, इन्होंने कह दिया व्यवहार नहीं करेंगे तो तारकासुर, उसकी चिंता वो पड़ा है पीछे मारने को असुर हो गया। तो आज विष्णु भगवान ने कहा क्या, गोस्वामी बाबा वर्णन करते विष्णु भगवान ने कहा क्या कि बड़े अनुहारी बराते ना वर अनुहारी बरात ना भाई, दूल्हे जैसी अपनी बारात नहीं है, क्या हंसी कराओगे जाकर के दूसरे गांव में? क्या करना चाहिए? बोले हम तो मान जाएंगे, चलो दूल्हे को पीछे आ जाएंगे।
अब देवता सबरे आगे आगे चल दिए, इंद्र हैं, कुबेर हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, सभी लोग आगे आगे चले और पीछे से हमारे भोलेनाथ। जैसे ही देवता आगे आगे चलने लगे अपने वाहन लेकर के, नंदी परेशान हुआ। नंदी ने बाबा से कहा, बाबा बारात तो आगे आगे भाग रही है, आप कहो तो अभी हम दौड़ कर लगा करके सबसे आगे चले। बाबा बोले ना, बोले जो जा रहा है उसको जाने दो। सब चले गए, केवल 3 आदमी बचे, नंदी, भृंगी और भोलेनाथ। भोलेनाथ से नंदी बोले, बाबा अब तो हम तुम अकेले बच्चे हो, क्या करोगे? भोले बाबा बोले, अपनी बारात को बुलाओ। अपनी बारात को? नंदी बोले, अपनी बारात को तो कार्ड ही नहीं दिया है, बुलाए कैसे? भोले बाबा बोले, अपनी बारात को कार्ड कोई देता ही नहीं है। क्यों? भोले बाबा की बारात कौन है? भूत प्रेत। आप लोगों के घर में शादी होती है, आप लोग देवताओं के नाम का कार्ड लिखते हो, उनसे कहते हो सपरिवार आओ और हमारी शादी घर में राम का में इसमें सम्मिलित हो। क्या कभी लिखते हो भूत बाबा सपरिवार आ जाओ? तो भोलेनाथ बोले, अपनी बारात को कोई कार्ड नहीं देता है, हमने भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, बस आवाज लगा दो, अपने आप सब आ जाएंगे। आज जैसे नंदी भृंगी ने आवाज लगाई, भृंगी ढेर सकल गण आए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव की आवाज हुई, बड़े बड़े भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, साकनी, छलवा जितने भी होते सबरे आ गए। ऐसे वैसे नहीं आए। गोस्वामी बाबा वर्णन करते भूत प्रेतों का, भूत प्रेत कैसे कैसे आए। मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, मतलब भड़क पूरा है और सर नहीं है। कि को मुखहीन बोले मुख काहू, किसी के अनेकानेक मुख है, एक मुख की कौन के अनेकानेक मुखी मुख है। आज बाबा वर्णन करते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू और विनु पद कर को बहु पद बाहू। कि को मुखहीन विपुल मुख काहू और विनु पद कर को बहु पद बाहू। भोलेनाथ ने बुलाया तो आ गए, कैसे कैसे आ गए? बोले मुखहीन, बोले किसी का शरीर है लेकिन मुख नहीं है, बोले किसी के शरीर में मुख ही मुख है, कुछ दूसरी चीज नहीं है। बोले बिनु पद कर को, बोले किसी के पैर नहीं है तो किसी के हाथ नहीं है, बोले किसी के हाथ ही हाथ है तो किसी के पैर ही पैर है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत। बोले कोई भूत बहुत मोटा है तो कोई भूत बहुत पतला है, कोई भूत बहुत छोटा है तो कोई भूत बहुत लंबा है। विपुल नयन को नयन विहीना, बोले किसी किसी भूत प्रेत के नेत्र ही नहीं है, बोले किसी किसी के शरीर में नेत्र ही नेत्र लगे हैं। ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए। भाई भोले बाबा बुलाए और भूत प्रेत ना आए, बड़ी दूर दूर से भूत प्रेत आए। अमेरिका से आए, गोरे गोरे, वेस्ट इंडीज से काले काले, घर के कन्नौज से पहुंचे, जैसे तैसे हते सबरे पहुंचे हुए, बरात में सम्मिलित हुए। शिव अनुशासन सुने सब आए, भोलेनाथ के अनुशासन पाकर के सभी आ गए। और जब सभी आ गए, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा, हाँ अब बारात मन की बनी है। इतने प्रसन्न हुए और सारे भूत प्रेत कैसे आए? बोले खाली हाथ कोई नहीं आया। बेटा शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, कथा का आनंद लीजिए। जो जैसे आता जाएगा सबको जगह मिलेगी, सब लोग बैठते जाए, कथा का आनंद लेते जाइए। भूत प्रेत आए भैया, और कैसे आए? बोले एक एक खोपड़ी अपने हाथ में लेकर के आए। खोपड़ी समझते हो, जो शमशान में खोपड़ी डली रहती है, एक एक खोपड़ी सब संग लेकर के आए। भाई
भाई खोपड़ी संग क्यों लाए? अच्छा, पहले के जमाने के लोग जो थे वो क्या करते थे कि अपना बर्तन संग लेकर के चलते थे। कमंडल वगैरह, जैसे कोई जलपान मिलेगा तो उसको पाएंगे, तो कमंडल वगैरह संग लेकर के चलते थे। तो भूत प्रेतों ने सोचा कि हमारे बर्तन तो ये खोपड़ी है, तो एक एक खोपड़ी अपने संग लेकर के आए। और जैसे बारात चलने लगी तो अब देवताओं ने देखा पीछे, बोले महाराज ये क्या हुआ? बोले जैसे भोलेनाथ से वैसी बारात हो गई। आज कहने लगे क्या? जिस दूल्हा तस बनी बराता, ओ तो लेके बिगड़ पक जाता। भोलेनाथ की बारात को जब देवताओं ने देखा तो भगवान विष्णु ने कहा, जस दूल्हा तस बनी बाराता। बोले जैसे दूल्हे राजा तैयार हुए वैसे अब उनकी बारात होकर चलने दो भैया। अब बारात पहुंची कहाँ? बोले हिमालय के यहाँ। हिमालय कौन है? बोले राजा। और किसी राजा की बिटिया की बारात हो तो बड़ी भीड़ भाड़ होती, बड़ी राजा की बिटिया की बारात है तो बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं। और गांव के जो बच्चे होते हैं उनको शौक लगती, चलो भैया बारात देखें। तो आज गांव के बच्चे बारात देखने के लिए गए और बड़े बड़े लोग अगवानी लेने के लिए गए। क्यों? क्योंकि राजा की बिटिया की बारात है। सभी लोग सारी व्यवस्था में लगे हैं, कहीं कोई व्यवस्था बिगड़ ना जाए, कहीं हमारे राजा की हंसी ना हो जाए, सारी व्यवस्था में लगे हैं। और जहां पर बारात आने को हुई तो सारे खड़े होकर के देखने लगे। सबसे पहले कुबेर आए। जैसे कुबेर का पुष्पक विमान आया सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अरे हमें लगता है दूल्हा यही है। कुबेर का पुष्पक विमान आया, लोग मन में चर्चा करने लगे, हमें लगता दूल्हा यही है, पुष्पक विमान में आया है, बड़ा सुंदर है। महाराज हिमालय की पुत्री का विवाह बड़े अच्छे घर में हो रहा है। जब विमान पास में आया तो एक व्यक्ति जाकर के धीरे से पूछा, भैया भैया दूल्हा तो भी हो? बोले नहीं महाराज हम दूल्हा बूढ़ा नहीं है। बोले फिर आप कौन हो? बोले महाराज हम उनके यहाँ के नौकर हैं, लेखा पढ़ी का काम संभालते। कुबेर कौन है? बोले वित्त मंत्री मान लीजिए, खजाने के वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष। बोले हम उनके यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं। बोले अच्छा अच्छा। आपस में चर्चा करने लगे, जब नौकर ऐसे हैं तो मालिक कैसे होंगे? आगे बढ़े, उसके बाद में आए इंद्र। अब इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे, जब ऐरावत हाथी पे आए तो लोगों का महाराज दूल्हा तो यही है। भाई इंद्र भी सुंदर है। बोले दूल्हा तो यही है, दूसरा कोई नहीं। आज इंद्र के पास आए धीरज जब ने पूछा, महाराज आप बड़ी दूल्हा है? बोलना ना, बड़ी छोटी बात कर दी, हम दूल्हा थोड़े ही है। फिर आप कौन है? बोले हम दूल्हा के नौकर है, पानी यानी भरते, पानी की व्यवस्था हमारे पास है। इंद्र भी आगे बढ़ गए। उसके बाद में आए भगवान विष्णु। जैसे ही विष्णु भगवान को देखा सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए। बोले दूल्हा तो यही है, इतना सुंदर गरुड़ पर सवार होकर के आया। अरे अपनी पार्वती पुत्री के तो भाग्य उदय हो गए, इतना सुंदर दूल्हा मिला। विष्णु भगवान के पास में जाकर के पूछा, महाराज दूल्हा आप ही होंगे? भगवान बोले ना, बड़ी छोटी बात कर दी आपने, हम दूल्हा। अरे हम दूल्हा नहीं है। बोले फिर आप कौन है? बोले हम दूल्हा के मित्र हैं, हम दूल्हा के फ्रेंड हैं, मित्र। लोगों ने विचार किया, जब नौकर ऐसे मित्र ऐसे, दूल्हा कैसा होगा? तो विष्णु भगवान से पूछे, महाराज दूल्हा कौन है, कितना और टाइम लगेगा? विष्णु भगवान बोले बस हमारे पीछे दूल्हा ही है, देख।
अब इंतजार करने की जरूरत नहीं, दूल्हा ही है। जैसे ही बच्चों ने सुना कि दूल्हा पीछे ही है तो विष्णु भगवान के पीछे बच्चे दौड़ पड़े बारात में दूल्हा को देखने के लिए। और जब दूल्हा को देखने के लिए पहुंचे और जब दूल्हा को तो नहीं देखा, दूल्हा के साथ वालों को देखा तो बच्चे भाग खड़े हुए और कहने लगे क्या, दूल्हा कहने लगे क्या कि अरे बाप रे बाप, विकट विकट अरे बाप रे जैसे ही बच्चों ने भूत प्रेतों को देखा, जा रहे थे बारात देख रहे, तुरंत बैठ मारा और भागे गिरे, जैसे तैसे अपने घर में पहुंचे, जैसे तैसे अपने घर में पहुंचे और रोए चिल्लाए, मुंह से आवाज ना निकले। मातारी ने पूछी क्या हुएगा, बारात देखी? बोले बारात ही तो देख लीजिए, यही तो बात है। आज मातारी पूछ रही है कि कुछ बता नहीं पा रहे हैं, आज रो रहे हैं बच्चे और जाकर के अपने किवाड़ों को बंद कर लिया। बोले जब तक बारात वापस ना हो जाए किवाड़ मत खोल देना, क्योंकि एक भी घुसाया तो पूरे घर की खैर है। आज माई बाप से कहने लगे क्या, भैया ने पूछा बच्चों से हुआ क्या है कि माई बाबू पूछे लगलग अच्छे रात से छाप, अरे बाप रे बाप, समझा रही बच्चों को, लेकिन बच्चे चुप नहीं हो रहे। क्या कर रहे हैं, क्या कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आत्मूर्त राम नाम प्रताप, अरे समझाया। माताओं ने कहा कोई बात नहीं, छोटे हैं, कुछ देख लिया होगा, डर गए होंगे, अच्छा तुम लोग लेटो, बाहर नहीं जाना। बच्चों को बुखार आ गया, जैसे तैसे बच्चों को शांत किया, बच्चों को लिटाया। अब महाराज नंबर आया अगवानी का। अगवानी ली जाती ना जब बारात आती है, तो आज हिमालय राजा की पुत्री की
शादी है तो अगवानी की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। आज अगवानी लेने वाले पहुंचे, सारे देवताओं को देखा कोई दिक्कत नहीं, जैसे भूत प्रेतों के पास में पहुंचे। अब भूत प्रेतों की अगवानी कौन ले, जितने थे वो भी भाग खड़े हुए। यहाँ पर हिमालय राजा के कुछ मुख्य विशेष लोग थे, उन्होंने पूछा बारात आ गई? बोले हाँ आ गई। बोले ठहरा दिया उसको? बोले उसको कौन ठहरा सकता? बोले ठहराया नहीं? बोले हाँ ठहर गए। बोले ठहर गए मतलब अपने से ठहर गए? बोले हाँ अपने से ही ठहर गए। बोले तो जाओ चाय नाश्ता लेके जाओ, किसी और को महाराज भेज दो। मना भी कोई कर नहीं सकता क्योंकि राजा की बात है। वो करे किसी और को भेज दो। अच्छा तुम क्यों नहीं जाओगे? बोले जो जाएगा पता चल जाएगा, किसी और को भेज दो। बोले अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ व्यवस्था देखो, हम चाय नाश्ता लेके जा रहे हैं। अब दूसरे लोग चाय नाश्ता लेकर के गए, और जैसे ही चाय नाश्ता लेकर के गए, बारात में वहां एक भी बाराती ना दिखे। बारात कहाँ है, बारात कहाँ गई? बोले जैसे ही चाय नाश्ता लेकर गए तो केवल आवाजें सुनाई दे, लाओ लाओ जो है यहाँ रख दो। देखे कोई नहीं। जब ऊपर देखा तो भूत प्रेत सवरे आकाश में मंडरा रहे। जैसे ही भूत प्रेतों को देखा, जो भी लेकर के गए वही रखा, भाग खड़े हुए, वो भी भगाए। महाराज बारात की तैयारी हो गई। जैसे महाराज अगवानी हो गई, नाश्ता हो गया। बोले अब तो बारात दरवाजे पर आए, बरोठा होना चाहिए। बरोठा बोलते ना अपने अंदर, जब शाम को बारात आते हैं, बोले बर पूजन, दरवाजा होना चाहिए। आज दरवाजे के लिए बारात आने लगी। माता मैना ने बड़ी सुंदर आरती सजाई है, और आरती सजा करके आज माता मैना दूल्हे का इंतजार करने लगी। भोलेनाथ की बारात की बात करी लियो महाराज। मैना सुबह आरती संभारी, आरती संभारी, सुमंगल गावई, सुमंगल गावई, कंचन थार सोह पर पानी, जैसे ही माता मैना ने सुंदर सोने की थाल में आरती सजाई, आरती सजा करके वर का पूजन करने को चले। साथ में अनेकानेक स्त्रियां हैं। आज वर का पूजन होने जा रहा है। बारात दरवाजे पर आने लगी। उसी समय नारद बाबा उधर से आए। माता मैना ने नारद बाबा को तुड़ा लिया। नारद बाबा कौन है? बोले मझिया। नारद बाबा से आज माता मैना बोली, बाबा आपकी बड़ी कृपा है जो इतना सुंदर शुभ दिन हमारे जीवन में आया। आपकी बड़ी कृपा है जो ये शुभ दिन हमारे जीवन में आया। नारद बाबा बोले आज तो कह रही हो, आगे भी कहती रहना। मैना भैया बोली क्यों नहीं, आगे भी कहती रहूंगी, क्यों नहीं कहूंगी, आपकी कृपा से ऐसा दिन आया है। नारद बाबा बोले ठीक है। आज बारात आने लगी। सबसे पहले उसी क्रम से कुबेर जी महाराज आए। जैसे कुबेर जी महाराज आए तो आज माता मैना ने नारद बाबा से पूछा, बाबा क्या दूल्हा यही है? नारद बाबा बोले अरे भैया तुमने बड़ी हल्की बात की, हम रिश्ता कराए और दूल्हा ये हो जाए। अरे ये तो नौकर है उनके। क्या बात कर तो बाबा नौकर है? बोले हाँ। बोले फिर दूल्हा पीछे है। कुबेर चले गए, इंद्र आए। मैना बोली बाबा हमें तो लगता है दूल्हा यही होंगे, हाथी पर आ रहे यही दूल्हा होंगे। बाबा बोले अरे भैया तुमने फिर हल्की बात कर दी। बोले ये दूल्हा नहीं। बोले ये कौन है? बोले ये भी नौकर है। बोले ये क्या करते हैं? बोले ये पानी यानी भर देते उनके नहाने धोने के लिए। बोले ये नौकर। उसके बाद में भगवान विष्णु आए।
अब तो मैना भैया बोली बाबा आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मेरी पुत्री के लिए इतना सुंदर वर चुना है, आपकी बड़ी कृपा। बाबा बोले भैया तुम बार बार हल्की बात कर देती हो, ये दूल्हा नहीं है। बोले ये भी दूल्हा नहीं। बोले नहीं। बोले ये कौन है? बोले गांव टोला के दोस्त हैं, आगे बारात में तुम तो सबको दूल्हा ही समझ रही हो। बोले बाबा तुम्हारी बड़ी कृपा, जब दोस्त ऐसे हैं, नौकर ऐसे हैं, तो दूल्हा कैसा होगा? बड़ी कृपा बाबा आपकी जो आपने ऐसे घर में हमारी कन्या का विवाह करवाया। अब नारद बाबा जान देने के बाद भोलेनाथ, तो नारद बाबा ने कहा भैया आप जानती हो हमारा स्वभाव, हम एक जगह ज्यादा देर रह नहीं सकते, इसलिए अब बारात में सभी लोग आए हैं तो हम सबसे मिल आते हैं। अब दूल्हा ही आने वाला है, आप दूल्हा की पूजा करो और हम सबसे मिल लेते। मैया बोले हाँ बाबा। मैया ने बाबा को प्रणाम किया, विदा किया, और बाबा जानते हैं कि पीछे भोलेनाथ है। इधर नारद बाबा निकले, उधर विष्णु निकले। अब आए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ आए थे नंदी पे बैठ के, और नंदी पर भी बैठे कैसे? बोले उल्टे। अच्छा नंदी पर भी बैठे उल्टे। अच्छा उल्टे क्यों बैठे? इसका एक उदाहरण है। नंदी कौन है? भागवत के अनुसार नंदी धर्म का स्वरूप है। धर्म पर आरूढ़ होने के बाद भी अगर हम इस संसार से उल्टे नहीं, अगर इस संसार से पलटे नहीं, तो फिर धर्म पर आरूढ़ होने का मतलब ही क्या है मेरे प्यारे? इसलिए भोलेनाथ नंदी पर भी उल्टे बैठे। अब जैसे नंदी आया तो ऋषिगण आए, पंडित जी लोग, उन्होंने भैया से कहा माँ नंदी का पूजन करो। नंदी का पूजन करवा दिया, और जैसे नंदी का पूजन हुआ, नंदी को घुमाया गया दूल्हा पूजन के लिए, और जैसे ही भोलेनाथ को घुमाया, आज माता मैया के हाथ, माता मैना के हाथ से वो सोने के थाल छूट गया, दीपक गिर गया, जल का लोटा गिर गया। आज माता मैना की चीख निकल पड़ी। माता मैना ने जाकर के अपने दरवाजे बंद कर लिए। ये कैसा दूल्हा है? आज जैसे माता मैना ने अपने दरवाजे बंद किए, इधर नंदी और भृंगी भोलेनाथ से बोले बाबा चलो। नंदी और भृंगी जो भोलेनाथ के दूत हैं, गढ़ हैं, तो वो भोले बाबा से बोले बाबा अब तो चलो। बाबा बोले क्यों? बोले अब ये भी पूछो कि क्यों चले? बोले हो गया विवाह, अब चलो घर। बोले बाबा ने पूछी भैया बात का है, बात तो बताओ। बोले अब तुम बात का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारी सासू माँ ने थाली फेंक दी, गेट बंद कर लिए, अभी भी तुम बात पूछ रहे हो, बात क्या है? बोले बाबा बोले हमें तो लगता है ये इनके यहाँ की रीत होगी। भाई हर जगह की नई नई रीतें होती हैं, ये इनके यहाँ की रीत होगी कि गेट बंद कर लेना। नंदी बोले बाबा तुम जितने भोले बाले होते हो नहीं, ये भी रीत होती है कि जल का लोटा फेंक दें, दीपक फेंक दें, गेट बंद कर लें, ये भी रीत होती है। बोले बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले मेरी सासू माँ बड़ी बुद्धिमान है, मेरी सासू माँ बड़ी बुद्धिमान है, उसने मन में विचार किया होगा जिसके सर पर स्वयं चंद्रमा रहता हो उसे छोटे से दीपक से क्या आरती उतारे। भोलेनाथ के सर पे क्या रहता है? चंद्रमा, मस्तक पर चंद्रमा है। बोले जिसके सर पे चंद्रमा रहता हो उसे दीपक छोटा सा क्या दिखाए, इसलिए दीपक फेंक दिया। नंदी बोले महाराज जल का लोटा। बोले जल का लोटा शायद इसलिए फेंक दिया हो। बोले जिसके सर पे स्वयं गंगा रहती हो उसे एक लोटा जल क्या दिखाया जाए? नंदी बोले बाबा चलो चंद्रमा है, गंगा है, जल फेंक दिया, दीपक बुता दिया, लेकिन कम से कम ये बताओ गेट क्यों बंद कर लिया? बोले हो सकता उनकी रीत हो। उसके बाद में नंदी लोग बोले बाबा मुझे एक बात ये बताओ, मैंने मान लिया गेट बंद करना रीत हो गई, लेकिन तुमको देख करके वो डर क्यों गई? भोलेनाथ बोले नंदी अगर उन्होंने मुझको देख लिया होता तो जन्म जन्म का उनका डर खत्म हो जाता। उन्होंने मुझको नहीं देखा, उन्होंने यदि मुझको देखा होता तो जन्म जन्म का उनका डर खत्म हो जाता। उन्होंने किसको देखा? बोले उन्होंने मेरे सर पे बैठे हुए सर्पों को देख लिया। सर्प क्या है? बोले सर्प काल का स्वरूप है।
काल का स्वरूप है, और जो काल को देख ले क्या वो डरेगा नहीं? भोलेनाथ कहते हैं अगर उन्होंने काल की जगह पर इस महाकाल को देख लिया होता तो जन्म जन्म के लिए उनका डर समाप्त हो जाता। लेकिन आज नंदी और वृक्की भगवान भोलेनाथ को वापस लौटा लाए, और वहां जहां बारात रुकती जिनवासे में, वहां पे सब लोग इकट्ठे हुए। आज घर के अंदर माता मैना रो रही है, और रोते रोते आज नारद को भला बुरा कह रहे हैं। नारद कर हम काल बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने हमारी बच्ची के बसते हुए घर को उजाड़ दिया? मैंने नारद के साथ भी क्या बुरा किया था? आज देखिए, विवाह यदि अच्छे से हो जाए तो मछिया को सब पूछते हैं, अगर जरा सी कभी निकल आए तो मछिया को सब भला बुरा कहते हैं। अच्छा बताओ, मैं आपको बताऊं, मछिया की कोई लाग नहीं होती। मछिया का काम है आपको उससे मिलवा देना। अब आप स्वयं देखो क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोग मछिया को दोष देते हैं। आज माता मैंने नारद से कही, नारद कर हम कहाँ बिगाड़ा? नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? रो रही है माता पार्वती को गोद में बैठा लिया। पुत्री, मैं पर्वत से गिर करके प्राण दे दूंगी, लेकिन तेरा विवाह शिव के साथ में नहीं होने दूंगी। मैं जल में डूब जाऊंगी, लेकिन तेरा विवाह शिव के साथ में नहीं होने दूंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तेरी शादी शिव के साथ में नहीं होने दूंगी। इधर माता मैना रो रही है, उधर भगवान विष्णु ने नारद बाबा से कहा, बाबा जाओ तुम मछिया हो, माता मैना को समझाओ। नारद बाबा बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले बात जब बिगड़ जाती तब मछिया अकेले बिल्कुल न जाए, पता नहीं क्या हो जाए। नारद बाबा बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा। फिर बोले सप्तऋषियों को साथ में भेजा। आज जब सप्तऋषि माता मैना के पास में आए, नारद बाबा और सप्तऋषियों ने समझाया हिमांचल और मैना को, और कहा ये तुम्हारी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये स्वयं जगदम्बा है, जगत जननी है। मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये कोई और नहीं, ये भवानी जगदम्बा जगत जननी है। ये पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती हुई है। जब माता मैना और हिमालय ने इस बात को सुना तो बड़ा मन में प्रसन्नता हुई कि जगत जननी जगदम्बा हमारी पुत्री बनकर किया। आज दोनों लोगों ने अपनी पुत्री को प्रणाम किया। तब मैना हिमवंत अंधे और पुण्य पुण्य पार्वती पद होते। आज माता मैना और हिमालय ने पार्वती की वंदना की। हिमालय ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु चलिए विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। भाई बारात का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। भोलेनाथ तैयार हुए कि भाई चलो बारात चढ़ाई जाए। लेकिन वहां पर देखते क्या है कि मुख्य बाराती गायब। भाई बाराती कहाँ गए? बोले बाराती आपस में मीटिंग कर रहे, आपातकालीन मीटिंग। अचानक मीटिंग जो की जाए, भोले बाबा बारात के लिए तैयार हो रहे और बारातियों में मीटिंग चल रही है। भाई किस विषय पे मीटिंग चल रही है? बोले ईटिंग के विषय पे मीटिंग चल रही है। ईटिंग माने खाना, भोजन। बोले भोजन के विषय में बारातियों में मीटिंग चल रही है। क्या कह रहे? एक बाराती बोला, मान लो अभी भोले बाबा की सास ने भोले बाबा को देखा, थरिया फेंक दे, लोटा फेंक दो, गेट बंद कर ले। जैसे तैसे मजीद में बात बनाई, विवाह के बारात दोबारा जाए रहे। लेकिन कहीं कन्या ने देख करके भोलेनाथ को फेल कर दिया तो यहाँ कोई पानी की भी नहीं पूछेगा। बोले विवाह होगा तो भोलेनाथ का होगा। बोले हम लोगों को क्या, हम लोग तो आए मालपुआ खाने। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले पहले करो भोजन और बाद में चढ़ाए बढ़ाए। भोले बाबा के पास में खबर आई, बोले बारातियों की ऐसी इच्छा है कि पहले भोजन किया जाए। भोले बाबा बोले हाँ ठीक है, पहले हमारे बारातियों को भोजन करवाओ, उसके बाद में बारात जाएगी। अब बड़े बड़े कुशल कारीगर, भाई परोसने वाले भी गांव में कुछ 2-4-10 ऐसे होते हैं जो अच्छे से खाना खिला लेते हैं। सबको खाना खिलाना भी नहीं आता, सबको खाना खिलाना भी नहीं आता। महाराज हिमालय ने बड़े बड़े सुंदर कारीगर बुलाए परोसने के लिए। आज जैसे ही
भूत प्रेत पंक्ति में बैठे पत्तल लेकर के जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ा कि चलो भाई भोजन परोसा जाए, और जैसे ही पत्तल लेकर के बढ़े और पहले ही व्यक्ति के सामने जाकर के खड़ा हो गया। पत्तल लेकर गया, पहले ही व्यक्ति का आगे खड़ा हो गया। दूसरे ने कहा भैया पर्स क्यों नहीं रहे हो? बोले किसे पर्स है? क्यों? बोले इसके तो मुख ही नहीं है। पर्स तो पर्स है किसे? दूसरा आया पर्सने के लिए, पत्तल ली। बोले नहीं है मुख, तो क्या हुआ? तुम पत्तल रख दो। थोड़े और आगे बढ़े, फिर खड़ा हो गया। बोले अब क्या हुआ? बोले इसको कितनी पत्तल रखे? क्यों? कि को मुखहीन फिर बोले मुख काहू। बोले इसके मुख ही मुख है, किसी के मुख नहीं है तो किसी के मुख ही मुख है। बोले मुख काहू, तो जिसके निरे मुख थे वो सोचने लगा पत्थर वाला कितनी पत्थरें डालें, तो जिसके निरे मुख थे सबरे मुखों से बाज आई, चाहे जितनी डाल दे तेरे बाप का क्या जाता है? भाई राजा की बारात है, तू परोसने वाला, चाहे जितनी डाल दे तेरा क्या जाता है? वो पत्थर छोड़ के भागा। दूसरा पूड़ी लेकर के आया, और जब तक पूड़ी लेकर के आया तब तक पत्थर खत्म। भाई भूत प्रेतों को क्या पता ये पत्थरों का क्या होता है? आज जब भूत प्रेतों के आगे पूड़ी आई, पत्थरें खत्म हो गई तो बड़े परेशान हो गए। कैसे खिलाया जाए, कैसे ना खिलाया जाए? ये भोलेनाथ की बारात तो भैया बड़ी विकराल है। आज एक ने क्या किया कि पत्थर परस गई जैसे तैसे, पूड़ी जैसे तैसे परोसी गई। पूड़ी परोसती गई, पूड़ी बस सब्जी की मौका आया, और जब सब्जी पहुंची तब तक पूड़ी खत्म। सब्जी पहुंची, सब्जी के पास सोचा लाओ कुछ मिठाई उठाई रसमलाई चला दें, और रसमलाई चला देंगे तो पत्तल ही खत्म। परसे तो परसे क्यों? क्योंकि भोले बाबा की बारात है, वक्त बड़ा आनंद लेते हैं। कहते हैं क्या? आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों। अद्भुत बारात सखियों। देवता लोग तो व्यंजन पा रहे हैं, क्योंकि राजा के यहाँ पे बराती की किसी चीज की कमी नहीं थी। अब भूत प्रेत पत्तल ही चबा रहे, भूत प्रेत पत्तल चबात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात।
आज भोलेनाथ के भूत प्रेतों को नहीं खवा पा रहे, कैसे खिलाया जाए समझ में नहीं आ रहा। तो क्या किया, लोगों ने सोचा कि चलो बफर लगाओ, परसने का खोखट खत्म। अब भोलेनाथ के विवाह से बफर लगना चालू हो गया, तभी से बफर सिस्टम आ गया। चाहे कोई खा पाए ना खा पाए, कोई बिटिया वाले चिंता नहीं, लगाते ये सानी, खाओ तो खाओ नहीं तो ना खाओ, कोई मतलब नहीं। पहले भोजन होता था, पंक्ति लगाई जाती थी, सुंदर तरीके से बैठाया जाता था, भोजन खिलाया जाता था। जबरदस्ती एक दो दो चार चार पूरी लोग खिलाते थे। अब बफर में कोई कहता है, ज्यादा लेने लगो, जो वेटर लगे रहते कह देते महाराज दोबारा ले लेना, भाई दोबारा ले लेना, एक ही बार क्यों पत्तल में छोड़ो। तभी से बफर सिस्टम चालू हो गया। आज बरातियों को नहीं खिला पाए, कोई बात नहीं, लोगों ने सोचा चलो दूल्हा को खिलाया जाए। भाई दूल्हा को खिला दो, भोलेनाथ को ही खिला दो। आज भोलेनाथ को खिलाने के लिए जैसे चले, तो भोलेनाथ भी अकेले नहीं है। भोलेनाथ के सामने सुंदर रसमलाई, बर्फी, कचौड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो कुछ थे सब लेके पहुंचे। और भोलेनाथ के साथ में 4 लोग और हैं, और चारों की फरमाइश अलग अलग है। संत कहते हैं क्या कि अर्घ चाहते चंद्रमा, भोले बाबा के सर पे जो चंद्रमा है वो तो अर्घ चाहते हैं, वो तुम्हारे रसगुल्ला थोड़ी चाहते हैं। कि अर्घ चाहते चंद्रमा और भेंट चाहती गंगा, भैया भेंट चाह रही है। और भावत दूध भुजंग को और भोला के प्रिय जो भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा है वो अर्घ चाहता है, जो माँ के बाबा के मस्तक पर गंगा मैया है वो भेंट चाह रही हैं। और जो बाबा के गले में सर्प हैं उन्हें तो दूध प्रिय है। और भोले बाबा हमारे रसगुल्ला पूरी से नहीं, बोले भांग राजा दे दो और मस्त। भोला को प्रिय भक्त, भांग के शौकीन हमारे भोलेनाथ, गांजे के शौकीन। अच्छा गांजा की बात आई तो गांजा वाले भैया भोलेनाथ के भक्त हैं। अच्छा गांजा के बारे में हम आपको और एक बात बता दें। एक जगह हमने पूछा भैया क्यों पीते हो, तो बोले भैया गांजा ये भगवान का प्रसाद है। हमने अच्छा जरूरी है पीना, बोले हाँ महाराज। बोले इसमें देवताओं का वास है। कैसे, तो उसने मुझे उदाहरण दिया कि गांजा में गजराज बसे, जो गांजा है इसमें गजराज का वास है। कि गांजा में गजराज बसे। और आप लोगों ने देखा होगा जब लोग चिलम पीते हैं तो चिलम के नीचे थोड़ा कपड़ा जरूर लगा लेते हैं, साफी कपड़ा। कि गांजा में गजराज बसे और इस साफी में श्री राम। और चिलम के भीतर एक कंकड़ और डालते हैं, और एक कंकड़ में शंकर बसे। और चिलम के बारे में कहना ही क्या, चिलम में 4 धाम। बोले इसमें सब कुछ आ गया, कुछ बचा ही नहीं है। महाराज आज भोलेनाथ तो भांग प्रिय है। आज जब भोलेनाथ की व्यवस्था नहीं बन पाई, जैसे तैसे भोजन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, आज भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती के साथ में बड़े ही सुंदर ढंग से भोलेनाथ का विवाह हुआ। और जब विवाह होने के बाद में वेद रीति, लोक रीति, कुल रीति सभी प्रकार से जब विवाह संपन्न हो गया, तो आज भोलेनाथ से नेग मांगने के लिए कुछ माता पार्वती की सखियां, भाई नेग रस्म होती है ना कि लाओ बाबा नेग दो, तो आज वो नेग मांगने लगे। और सखियां कहने लगी क्या कि करके विवाह बोला कुबल घर में जाई, धीरे धीरे करके विवाह बोला कुबल घर में जाई, धीरे 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 धीरे
आज एक सखी भोले बाबा से कहने लगी, बाबा एक सखी कहे बचन सुनाए, एक सखी कहे बचन सुनाए, नेक दीजिए दूल्हा बाबू, नेक दीजिए दूल्हा बाबू, जो नदी नमाए, धीरे धीरे जब वो सखी भोले बाबा से नेक मांगने लगी तो दूसरी सखी ने कहा, इनसे नेक मांग रही हो? सखियां कहती ना कि मैया ने जो दिया हो वो ला करके दो, नेक तो मुझे। तो दूसरी सखी कहती, क्या दूसरी सखी कहे बचन सुनाए, दूसरी सखी कहे बचन सुनाए, सुने ओ सहेली, सुने ओ सहेली, शिव के बाप है नमाए, सखियां भोले बाबा से नेक मांगने लगी तो भोले बाबा अकेले नहीं हैं, इनके साथ में भी इतने लोग हैं। कौन? जब देखा ये सखियां आगे भोले बाबा को जाने नहीं दे रही हैं, रास्ता रोक के खड़ी हैं, तो क्या हुआ? इतने में सर्प एक, इतने में सांप एक, उठल फुफु आए, धीरे मुस्कुराए, जैसे ही भोलेनाथ से नेक मांगा और आगे न जाने दे तो धीरे से सर्प ऊपर फुसकार लगाई, सखियां भाग खड़ी हुई। भाई भोलेनाथ तुम्हारे अकेले थोड़े गए हैं। इस प्रकार भोलेनाथ का बड़ी सुंदर ढंग से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक लोग और नेक मांगने आई, बस 2 मिनट के बाद एक लोग और नेक मांगने आई कि बाबा आपका विवाह हो गया है, बड़ा सुंदर ढंग से विवाह हुआ। आप लोगों को पता होगा जब विवाह होने के बाद में नायन मैया आती हैं, नायन जो होती है सरदा जी के घर से, वो नेक मांगने आती है। तो भोले बाबा के पास भी आई। क्या हुआ कि आई खवासनी स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हा जू पान यह पाइए। विवाह के बाद में पान खिलाने की रीत होती है कि आई खवासनी स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हा जू पान यह पाइए। हो गयो विवाह पर वधू पाई विमल अति, अब रस रीत सो नेग मेरो लाइए। भाई आपका विवाह हो गया, बड़ी सुंदर बहू पाए हो, अब क्या करो? अब मुझे मेरा नेग दे दीजिए। भोले बाबा का सबको दिया, आप भी ले जाओ, आओ पास में आओ, नेक दे रहे हैं। और जैसे ही पास में आए भोले बाबा ने क्या किया, अपनी झोली में हाथ डाला। झोली में जैसे हाथ डाला तो क्या हुआ कि झोली से निकालो एक कारो सटकारो नांग, ऐसो पुकारो भगी बापू रे बचाइए। और मंडप के नीचे
समाज सब लगो हसन, भागो मत देवी अपनों ने ले जाइए। बोले बाबा ने काला नाग निकाला और कल्याण देवी अपना आप भी नेग ले जाओ, आप अपना नेग लेकर के जाओ, बिना नेग के मत जाओ। भोले बाबा का इस प्रकार से हास्य के द्वारा, आनंद के द्वारा विवाह संपन्न हुआ। और इसके बाद में भोलेनाथ के बारे में बताया जाता है, भोलेनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देवों के देव महादेव है। भोलेनाथ के जीवन में इतने संकट हैं जितने किसी के घर में नहीं हो सकते हैं, फिर भी भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहते हैं। अच्छा देखो, भोलेनाथ के घर में सब विरोधाभासी, सब विरोधाभासी, लेकिन भोले बाबा कभी दुखी नहीं, हमेशा मगन रहते हैं। कैसे? अच्छा बताओ, भोलेनाथ का वाहन कौन है? बोले नंदी बैल। और भोलेनाथ की पत्नी माता पार्वती का वाहन कौन है? बोले सिंह, शेर। अच्छा शेर और बैल को पास में कर दिया जाए तो क्या होगा? बोले शेर बैल को खा जाएगा। आपस में लड़ाई है, कभी संग संग नहीं जा सकते दोनों लोग अपनी अपनी गाड़ी से। उसके बाद में भोलेनाथ के एक बेटा है गणेश जी, इनका वाहन कौन? बोले चूहा। और भोलेनाथ के गले में कौन रहता है? बोले सर्प। बोले चूहा और सर्प में इतना बैर। बोले कभी भी चूहा भोलेनाथ के पास में जाए प्रणाम करने तो सर्प फुसकार देता, वो भाग खड़ा होता। और भोलेनाथ के गले में सर्प। और भोलेनाथ के एक बड़े बेटे कार्तिकेय, उनका वाहन कौन? बोले मोर। भोलेनाथ कभी अपने बेटे से मिलने जाए तो बेटे का वाहन मोर सर्पों को देखता है, सर्प भाग खड़े होते हैं। चारों तरफ विडंबना ही विडंबना। अच्छा ये तो वाहनों की बात हुई, वाहनों की बात छोड़ो, भोले बाबा की स्वयं की बात देखो। भोले बाबा के पास क्या है? बोले मस्तक पे है तीसरा नेत्र, मस्तक पर है तीसरा नेत्र। और तीसरा नेत्र ये क्या है? बोले ज्वाला, अग्नि का स्वरूप तीसरा नेत्र भोले बाबा का है, जिससे कामदेव को जला दिया। मस्तक में ज्वाला और ऊपर है जल, ऊपर गंगा जी, नीचे आगी, ऊपर पानी। कैसे संग जल ज्वाला हो गया। दूसरी चीज, भोलेनाथ के संग में रहते हमेशा भूत, और भोलेनाथ लगाते हमेशा भभूत। लोग कहते भभूत से भूत भाग जाते, भोलेनाथ भभूत लगाए रहते, फिर भी उनके संग में हमेशा भूत रहते। जल ज्वाला संग में, भूत भभूत संग में। और भोलेनाथ के पास गले में है विष, गले में है विष, और चंद्रमा के पास है अमृत। बोले अमृत तो विष हमेशा संग में, भूत भभूत संग में, जल ज्वाला संग में, चूहा सर्प संग में, मोर सर्प संग में, और नंदी के संग। और एक विशेष बात, भोलेनाथ के बारे में एक संत ने तो कहा है कि भोलेनाथ के बारे में क्या कहा जाए कि काहे न मांगत भीख फिरे, घर में ना एक अन्य अधेला। बोले इनके घर में कुछ है नहीं, इनको तो भीख मांगना ही है। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं है कछु अन्न अधेला। और क्यों भीख मांगते हैं कि जो मुक्त होए एक तो पूर्ण पड़े, अगर एक मुख हो तो उनकी पूरी भी पड़े। जो मुख हो एक तो पूर्ण पड़े, मुख ही मुख को घर में है झमेला। मुखी मुख का घर में झमेला क्यों? भाई मुखों का झमेला क्यों है? भोले बाबा के पिता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। भागवत जी के अनुसार भोले बाबा के पिता ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? बोले 4। ब्रह्मा जी के 4 मुख। तो संत कहता है किसी से चढ़े सहसानन पे, जो सहसानन है उसके तो शीश पे चढ़ करके रहते हैं भोलेनाथ। किसी से चढ़े सहसानन है और गोदी गजानन बैल तबेला। और चतुरानन बाप, बाप कौन है? बोले चतुरान, जिनके 4 मुख हैं कि चतुरानन बाप पचानन आप। भोले बाबा के 5 मुख हैं, इनको पंचानन कहा जाता है कि चतुरानन बाप पचानन आप और सदानन पूत। भोले बाबा के कार्तिकेय जी पुत्र, जिनके
कमाई हो तो चले। और दशानन चेला, बोले इनका एक चेला है रावण, उसके 10 मुख है। तो बोले इनके घर में तो मुख मुख का ही झमेला है, बेचारे क्यों ना भीख मांगे, क्यों ना ऐसे रहें। लेकिन भोले बाबा हमेशा आनंद से रहते हैं। भोले बाबा की कथा जो है ऐसी आनंददायी कथा है, इसको जो भी सुनता है उसके जीवन से पाप दूर हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान